हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास जो कि है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, अर्थात जो विश्व की जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं उनके बारे में जानेंगे। ज्वालामुखी क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, क्रेटर किसे कहते हैं और ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो शुभम अड्डा एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पे आप जाइए। शुभम अड्डा एकेडमी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वहीं पे आप जाएंगे तो ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? तो देखो, ज्वालामुखी होता है क्या कि ज्वालामुखी एक प्रकार से भूमि में होने वाला प्राकृतिक छेद है। अब कहेंगे छेद तो हम कर देते हैं, ये करने से करेंगे तो कृत्रिम छेद है। प्राकृतिक छेद का मतलब भूमि के अंदर होने वाला प्राकृतिक छेद, अपने आप जो छेद हो जाता है। कहने का मतलब जब दो प्लेटें, एक प्लेट इधर से एक प्लेट इधर से, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ये यहाँ की ज़मीन उठ जाती है। उठने का मतलब यहाँ की प्लेटें कमज़ोर हो जाती है और इसमें विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने के बाद देखते हैं यहाँ यहाँ से क्या निकलने लगा, मैग्मा निकलने लगता है। मैग्मा निकलने लगा जिससे हम ठंडा हो जाने की, जिसको हम लावा भी बोलते हैं। लावा या मैग्मा बोले, दोनों एक ही चीज़ है। जब ये ज़मीन के अंदर रहता है तो मैग्मा बोला जाता है, जब ये विस्फोट के द्वारा बाहर आने लगता है तो इसको हम लावा बोलते हैं। तो कहने का मतलब है ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ जैसे लावा है, राख है, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प गैस निकलती है। कौन सी? जल वाष्प गैस सबसे अधिक निकलती है। जल वाष्प के अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है तथा नाइट्रोजन जैसी अन्य गैसें भी ज्वालामुखी के विस्फोट होने पर निकलती हैं। ठीक है? तो ज्वालामुखी आपसे अगर कोई भी पूछे ज्वालामुखी क्या है तो कहते हैं ज्वालामुखी भूपटल पर पाया जाने वाला वह प्राकृतिक छेद है जिससे होकर पृथ्वी पर पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं। एक चीज़ और थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा लगभग 60 से 90% तक होती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा अगर क्या पाया जाता है तो जलवाष्प गैसें पाई जाती हैं। कितना? तो 60 से 90% तक जलवाष्प गैसें पाई जाती हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्या। अब ज्वालामुखी के कुछ अंग होते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर पैर होते हैं, हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं, वैसे ज्वालामुखी को भी पढ़ने समझने के लिए इसके कुछ शब्दों से हमें वाकिफ होना पड़ेगा। जैसे क्रेटर क्या होता है? तो आप ये देख रहे हैं, ये खुला हुआ जहाँ पे देखिए हम सर्कल कर रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर का मतलब होता है पृथ्वी पे वह पृथ्वी पे पाए जाने वाला वह प्राकृतिक छेद जहाँ से मैग्मा और लावा निकलता है। तो प्राकृतिक छेद क्या है? ये है। इसी को बोला जाता है क्रेटर। कहने का मतलब ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। जहाँ से मैग्मा और लावा निकलता है, ये जो मुख होता है इसी को बोला जाता है क्रेटर। तो आपको समझ में आ गया क्रेटर क्या है? तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसी को बोला जाता है क्रेटर। अब चलिए क्रेटर के बाद हम देखते हैं क्या? मैग्मा। मैग्मा हमने बताया कि ये जो पिघला हुआ पदार्थ है, ये देखिए पदार्थ पिघला हुआ है। ये पिघला हुआ जो पदार्थ है, ये जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसी को बोलते हैं मैग्मा। चलिए यहाँ देखते हैं। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस और आधी पिघली अथवा पूरी तरह से पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी के नीचे की सतह से निर्मित होता है। यही चीजें हमने आपको पहले भी बताया कि मैग्मा जो होता है पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला पिघला हुआ पदार्थ। ठीक है भाई, गर्मी है यहाँ पे पृथ्वी के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब गर्मी है तो ऑटोमेटिक है, चाहे वो लोहा हो, चाहे निकिल हो, चाहे सिलिका हो, हर चीज़ यहाँ पे क्या हो जाए, पिघल जाएंगे। पिघल जाएंगे तो ये जो पिघला हुआ पदार्थ होता है पृथ्वी के अंदर इसी को बोलते हैं मैग्मा। लेकिन जब यही मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा बाहर निकल जाता है, ये देखो बाहर निकल रहा है, ये जब बाहर निकलता है तो ये जाके ज्वालामुखी के बगल ये पड़ा रहता है, पड़ा रहता है तो ये ठंडा हो जाता है। तो यही इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लावा कहते हैं। कहने का मतलब मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। समझ में आ गया? एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, सिंडर। ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना, सिंडर क्या होता है।
बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे-छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब तीनों नाम एक ही है, लेकिन तीनों की अवस्थाएँ अलग-अलग होने से नाम को अलग-अलग डिफ़ाइन कर दिया गया है एक ही चीज़। जब ये मैं तरल पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर गला हुआ पदार्थ था, जब ये पृथ्वी के अंदर था, तो ये मैग्मा था, और जब ये निकलने लगा तो इसको लावा बोल दिए, और जब ये जाके ये अगल-बगल जाके ये यहाँ पे ठंडा हो गया, तो ठंडा हो जाने के बाद ये छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो इसी को बोला जाने लगा सिंडर। ठीक है? ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में चलिए हम जानते हैं। देखिए, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला देखें सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। देखो, तीनों ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, और तीनों के नाम से आप परिचित हो जाएँगे तो अपने आप पता चल जाएगा सक्रिय किसे कहते हैं, प्रसुप्त किसे कहते हैं, शांत ज्वालामुखी मुखी किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिसमें से हमेशा मैग्मा निकलता रहता है। यहाँ से हमेशा जिसमें से हमेशा मैग्मा निकलता रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से हमेशा मैग्मा निकलता रहता है। ये कभी ठंडा होता ही नहीं है। मतलब एक बार अगर ये विस्फोट हो गया, तो इसमें से हमेशा मैग्मा निकलता रहता है, लावा निकलता रहता है, आग निकलता रहता है, धुआँ निकलता रहता है, राख निकलता रहता है। ये सारी चीज़ें इसमें से हमेशा निकलती रहती है। जब ये हमेशा निकलती रहती है तो ये है सक्रिय। सक्रिय का मतलब एक्टिव, इसीलिए इसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। हमारे देश में और देश ही नहीं, हम विश्व में काफ़ी जगह आपको सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ज्वालामुखी का जब से विस्फोट हुआ है तब से आज तक वहाँ पे मैग्मा निकल रहा है। ठीक है? दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब ऐसा ज्वालामुखी जो, क्या कहने का मतलब, शांत हो गया है। कहने का मतलब जिसमें से मैग्मा नहीं निकल रहा है, लेकिन इसमें से मैग्मा तो नहीं निकल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद फिर इसमें से मैग्मा निकलने लगता है, फिर शांत हो जाता है। फिर कुछ समय बाद मैग्मा निकलने का फिर शांत हो जाता है। फिर कुछ समय बाद मैग्मा निकलने लगता है, फिर शांत हो जाता है। कहने का मतलब ये ऐसा ज्वालामुखी है जो शांत हो जाता है, फिर सक्रिय हो जाता है, शांत हो जाता है, फिर सक्रिय हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। कहने का मतलब है ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये कभी भी सक्रिय हो सकता है। उसी को बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, मतलब सक्रिय नहीं है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है। फिर विस्फोट हुआ फिर शांत हो जाएगा, फिर कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा, चलिए देखते हैं, तीसरा जो ज्वालामुखी हम पढ़ेंगे, तीसरा ज्वालामुखी हमारा शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी का मतलब ये है, शांत ज्वालामुखी का मतलब ऐसा ज्वालामुखी होता है, शांत ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें एक बार, पहली बार तो विस्फोट हुआ, एक बार विस्फोट हो गया, अब उसके बाद शांत हो गया, और शांत हो जाने के बाद कभी भी इसमें, भविष्य में कभी भी इसमें मैग्मा या लावा का उद्गार नहीं हुआ। मतलब इसमें कभी भी मैग्मा या लावा नहीं निकले। तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कभी भी मैग्मा या लावा नहीं निकलते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है? जैसे देखिए, ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और जिनकी भविष्य में सक्रिय होने की संभावना नहीं है, शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, हमारा उद्देश्य, हम चाहे जल्दी-जल्दी इसको पढ़ा दें, लेकिन हमारा उद्देश्य समझाने के साथ-साथ आपको याद करवाना भी है। ठीक है? तो चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, तो ज्वालामुखी देख लिया, ज्वालामुखी के प्रकार देख लिया, अब देखते हैं विश्व में कुछ ज्वालामुखी। ठीक है? विश्व में कुछ ज्वालामुखी, उसके पहले देखते हैं कि ज्वालामुखी किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा आते हैं? कौन-सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा आता है? तो चलिए देखते हैं, देखना हमें क्या है। तो आप देखिए, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय या रिंग ऑफ, क्या कहते हैं, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। ठीक है? कहने का मतलब ये जो अग्निवलय है, ये जो आप अग्निवलय देख रहे हैं, ये कहाँ है? ये अग्निवलय प्रशांत महासागर में है। तो प्रशांत महासागर के बगल में जो ये अग्निवलय, अग्निवलय का मतलब है ये ज़मीन है। ज़मीन का तटीय इलाका है। यहाँ के तटीय इलाके क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं।
जब कमज़ोर है तो थोड़ा भूकंप आता है या थोड़ी भी प्लेटों में हलचल होता है तो इस जगह बहुत ही ज़्यादा ज्वालामुखी यहाँ पे उद्गार होते हैं। बहुत ही नए-नए ज्वालामुखी यहाँ पे उद्गार होते रहते हैं और ज़्यादा ज्वालामुखी के उद्गार इस क्षेत्र में होने के कारण इसको अग्निवलय बोलते हैं या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक बोलते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक किसको बोलते हैं? तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर के जो तटीय भाग होते हैं उसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ की प्लेटें बहुत कमज़ोर हैं, भूकंप या और किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय यहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी के सक्रिय होने का या ज्वालामुखी के विस्फोट होने की संभावनाएँ ज़्यादातर बनी रहती हैं और ज़्यादातर ज्वालामुखी का उद्गार भी यहीं पे होता है, इसलिए इसको अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक बोलते हैं। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन-सा है? इसको किलायू जो कि हवाई द्वीप में है और ये किस देश में पड़ता है? यूएसए में पड़ता है अर्थात अमेरिका में पड़ता है। हमने आपको बताया ना कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय, सक्रिय तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें से मैग्मा निकल रहा है। तो ये कौन-सा है? पूछा जाएगा विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन-सा है? तो आप कहेंगे किलायू। किलायू कहाँ है? हवाई द्वीप में। ये हवाई द्वीप कहाँ है? यूएसए अर्थात अमेरिका में है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए देखिए, विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी जो अमेरिका में भी हैं। देखो किलायू भी अमेरिका में है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए यहाँ पे किलायू हवाई द्वीप कहाँ पे है? अमेरिका में। तो अमेरिका में पाए जाने वाले कुछ ज्वालामुखी है तो देखो सबसे पहला किलायू है, हवाई द्वीप में पाया जाता है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ है, यह भी हवाई द्वीप में पाया जाता है। अगला है देखिए सेंट हेलेंस, यह भी अमेरिका में पाया जाता है। तो आपको ध्यान देना है किलायू कहाँ पे पाया जाता है, मोना लोआ कहाँ पे पाया जाता है, सेंट हेलेंस कहाँ पाया जाता है, ये तीनों ही तीनों अमेरिका में पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं इटली में कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं तो कौन-कौन से? विसुवियस क्वेश्चन आता है विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे इटली में। क्वेश्चन ये भी आता है विसुवियस ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी? तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त का मतलब इसमें बीच-बीच में उद्गार होता रहता है। ठीक है? शांत नहीं प्रसुप्त है। ठीक है? दूसरा है माउंट एटना, ये है सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी इटली में पाया जाता है माउंट एटना सक्रिय, हमेशा इसमें से ज्वालामुखी निकलते रहते हैं। स्ट्राम्बोली ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्ट्राम्बोली से बनता है। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में पाया जाता है। क्यों बनता है? तो चलिए देखते हैं क्यों यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं और इसीलिए हमने कहा यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को बोलते हैं? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को बोलते हैं और ये कहाँ है? इटली में पाया जाता है और यह एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना, ठीक है? स्ट्राम्बोली और विसुवियस, विसुवियस प्रसुप्त है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी देखो क्राकाटोआ ज्वालामुखी और माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपका कहाँ? इंडोनेशिया में, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और ज्वालामुखी जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कौन-सा? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वो इक्वाडोर में पाया जाता है और विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी पर्वत भी है यह। कौन-सा? कोटोपैक्सी, ठीक है? दूसरा है ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो कहाँ है? अर्जेंटीना, चिली में पाया जाता है और विश्व का सबसे ऊँचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कोई है तो वह है ओजोस डेल सलाडो, ठीक है? विश्व का सबसे ऊँचाई पे स्थित, सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊँचाई पर, सबसे ऊँचे स्थान पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन-सा है? ओजोस डेल सलाडो है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना, चिली में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एकांक गुआ ज्वालामुखी कहाँ पे? एंडीज पर्वत पे पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊँचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, देखो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये शांत है। अगर पूछा जाए कि विश्व के सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन-सा? तो आप कहें एकांक गुआ ज्वालामुखी। कहाँ पाया जाता है? एंडीज पर्वत पे पाया जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? चलिए कुछ और देखते हैं ज्वालामुखी, जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। तो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी में हम देखेंगे
देमबंद ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? ईरान में है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में पाया जाता है। कहाँ? म्यांमार में पाया जाता है। किलिमंजारो, ये क्वेश्चन भी आता है, तंजानिया में पाया जाता है। माउंट एरबुस अंटार्कटिका में पाया जाता है। इस महाद्वीप का यह अकेला ही सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप पे। जापान में फ्यूजियामा और माउंट एसो, ये दोनों जापान में पाए जाते हैं। अपने इंडिया में देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं। अपने इंडिया में है नारकोंडम ज्वालामुखी और बैरन ज्वालामुखी, ये दोनों ज्वालामुखी इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में कहाँ? तो अंडमान निकोबार में। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन ज्वालामुखी। अगर आपको देखना है तो अंडमान निकोबार चले जाइए, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नज़दीक से तो नहीं देख सकते, दूर से आप उसको देख सकते हैं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, हमने आपको पहले ही बताया है कि कुछ क्वेश्चन को हम होमवर्क में देते हैं, आपका काम है उसको करना और कमेंट में करना। अगर आप कमेंट में करेंगे तो हम नेक्स्ट, जैसे ही अगर आपका आंसर कमेंट में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम बताएँगे। अगर आप कमेंट में नहीं करते हैं तो हमें सॉल्यूशन बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी होमवर्क देते हैं आप उसको कमेंट में करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता सकें कि हाँ, उसका उत्तर सही था या गलत था। ठीक है? चलिए देखिए, और हम कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क दे सकते हैं। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? हमने आपको बताया एक ऐसा ज्वालामुखी जो हमेशा सक्रिय हो। सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होता रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है? लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। हमने आपको बताया भाई शांत है लेकिन एकाएक विस्फोट हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा क्या है क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ द, ठीक है, मेडिटेरियन सी, कहने का मतलब भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं सिसिली का स्ट्राम्बोली। सिसिली का स्ट्राम्बोली कहाँ पे है? सिसिली में। ठीक है, सिसिली का जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, तो वो उसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है? कोटोपैक्सी है, फ्यूजियामा है, किलायू है, विसुवियस है। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह किलायू है। कहाँ पे? अमेरिका में है। अमेरिका में हवाई द्वीप पर पाया जाता है। कौन सा? किलायू, हमने आपको बताया। अगला देखिए, स्ट्राम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? स्ट्राम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, और एटना ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है इटली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कहाँ पे? तो इटली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंटार्कटिका, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है? ये क्वेश्चन तो आरआरबी 2008 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमने पढ़ाया भी है, इसलिए इसको हम आज आपको देंगे होमवर्क में। ठीक है, कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, इसको हम होमवर्क में दे करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, वर्ल्ड जियोग्राफी का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।